जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 21 नवंबर, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। टेलीविजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेल वेयर्ड, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी प्राथमिक रंग हैं, तो इनको आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व कानून दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 26 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। संविधान का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का गठन 26 नवंबर 1949 को हो गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में संविधान लागू कब से हुआ था तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को नोट कर लेना। ये रहा प्रश्न नंबर 6। संविधान का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी बलदेव सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री रक्षा मंत्री। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे अगर आपसे पूछे तो बलदेव सिंह हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को नोट करते जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ये आपके लिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि आपका बीएसएफ कांस्टेबल, बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएससी जीडी एंड अभी अभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं या जो वैकेंसी आने वाली है उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 8। भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जल दिवस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 21 नवंबर, ऑप्शन सी 16 नवंबर, ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व ब्रह्मांड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक मनु के नाम से किसे जानते हैं?
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बापू के नाम से किसे जानते हैं, बापू के नाम से किसे जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी को जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 नवंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो क्रिसमस डे, क्रिसमस दिवस। क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे अगर आपसे पूछे, तो महात्मा गांधी जी कर रहे थे। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में, जिसमें गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो बता रहा हूँ इनको भी आप नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 32 को ही कहते हैं संविधान की आत्मा या हृदय। किस अनुच्छेद को कहते हैं अगर आपसे पूछे, तो अनुच्छेद 32 को ही कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष मनाती है। ऑप्शन ए 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 25 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई से 28 जून, ऑप्शन डी 1 जुलाई से 27 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आरबीआई का गठन कब हुआ था अगर आपसे पूछे, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और इसको अधिकार में कब लिया गया था अगर आपसे पूछे, तो 1948 में इसको अधिकार में लिया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के अगर आपसे पूछ ले पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट कर लेना। यहाँ से भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं और होने वाले एग्जामों में भी आने की संभावना है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16। रानी लक्ष्मीबाई जी के पति का क्या नाम था? ऑप्शन ए विष्णु सेन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी राजा गंगाधर राव नेवारकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, यानी एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। भारतीय थल सेना दिवस यानी आर्मी डे, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूनिसेफ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यूनिसेफ का गठन हुआ था 11 दिसंबर
11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है तो 11 दिसंबर में। यूनिसेफ का गठन कब हुआ था तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द नेम्स एक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन डी के नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे फॉरवर्ड ब्लास्ट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी तो 1939 ईस्वी में की थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं अगर आपसे पूछे तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। आसियान का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1967। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। भारत की धरती से भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी चंद्रयान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत से भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था तो आर्यभट्ट होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की धरती से भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन था तो रोहिणी था। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट कर लेना, क्लियर कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। और इसरो का संस्थापक किसे कहा जाता है तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो का संस्थापक इन्हीं को कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने, 23 आपके सामने। 2 बार 23 नोट हो गया है तो कोई बात नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1930, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और किस आंदोलन में दिया था अगर आपसे पूछे तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था, एक नारा दिया था करो या मरो। तो इसको भी आप नोट कर लेना। ये रहा प्रश्न नंबर 24। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिले इलाही उपाधि किसकी है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिले इलाही का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिले इलाही का अर्थ होता है भगवान की छाया। भगवान की छाया, भगवान की छाया होता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26। पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं, आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। तो ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आपके सामने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हो गया आपका एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई की भर्ती आ चुकी है, तो आप अपना अप्लाई कर देना और इस तैयारी के लिए आप मेरी ये क्लास ले सकते हैं। ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं दोस्तों। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।